दोस्तों देखिए, पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी स्मगलिंग की जाती है। इन चीजों को छुपाते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इनमें से कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि पूरी तरह से इलीगल होती हैं, और कुछ तो भाई ऐसी होती हैं जिन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, जिसकी वजह से लोग इन्हें चोरी करके छुपाते छुपाते इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट और टाइट होती है। ऐसे में दोस्तों कई बार ये लोग सिक्योरिटी से बचकर निकल नहीं पाते और फंस जाते हैं। लेकिन इनके दिमाग की भी भैया दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग स्मगलिंग के लिए ऐसी ऐसी तरकीबों का इस्तेमाल करते हैं कि हम में से कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही तरकीबें बताने वाले हैं जिनमें चोरी चुपके से ये लोग स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, पर इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी और ये लोग भाई पकड़े गए। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप ये बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यार अगर इतना दिमाग किसी और चीज में लगा देते ना तो कहां से कहां पहुंच जाते। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, मनी इन फूड। दोस्तों चोर का तो काम ही होता है चोरी करना, और अगर उसे पुलिस की नजरों से बचना है तो उसे कुछ ऐसे कारनामे दिखाने होंगे जिससे ना तो पुलिस को उस पर शक हो और ना ही वो पकड़ा जाए। ऐसी एक मामला देखा गया जब एयरपोर्ट पर एक देश के करेंसी नोटों की स्मगलिंग पकड़ी गई। इन नोटों को खाने के छोटे छोटे पैकेट्स में छुपाया गया था, पर दोस्तों इन करेंसी के साथ ही सोना भी इन पैकेट के जरिए कहीं पहुंचाया जा रहा था। ये बात वो चोर भी जानता था कि अगर खाने की चीजों में सोना और नोट छुपाया जाएगा तो किसी का भी शक उस पर नहीं होगा, पर शायद उस दिन उसकी किस्मत भाई कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। दोस्तों ऐसी एक मामला इंडिया में भी देखा गया जब कस्टम ऑफिसर्स को काजू बादाम और मिठाई के पैकेट के नीचे विदेशी बिल मिले जिन्हें छुपाकर कहीं ले जाया जा रहा था। तो देखा आपने किस तरह से लोग भैया आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि पुलिस भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं, आउट ऑफ द ड्रम सोचती है, और इन लोगों से भाई 4 कदम आगे होती है, इसलिए ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते। नंबर 2, स्मगलर पिजन। दोस्तों एक जमाना था जब पक्षियों के द्वारा खत भेजे जाते थे। शायद आपको एक गाना भी याद होगा, कबूतर जा जा जा, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से हीरोइन का प्रेम पत्र कबूतर के द्वारा हीरो तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अब देखिए जमाना जो है वो बदल गया है और अब कबूतरों को खत भेजने के लिए तो नहीं, पर स्मगलिंग करने के लिए जरूर इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या आपने कभी पक्षियों के द्वारा स्मगलिंग होते हुए देखी है? अगर नहीं देखी तो भाई अब देख लीजिए। बॉर्डर के पास अगर कोई इलीगल सामान पहुंचाना हो तो इसके लिए स्मगलर क्या क्या नहीं करते। ऐसी एक केस दोस्तों Q8 कस्टम ऑफिसर्स ने पकड़ा था। उन्होंने एक कबूतर पकड़ा और ये कबूतर देखने में बिल्कुल सामान्य कबूतर की तरह ही था, लेकिन इसकी खास बात ये थी कि भैया ये स्मगलिंग कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, इस कबूतर की पीठ पर बिल्कुल कबूतर के रंग का ही दिखने वाला एक पाउच चिपकाया गया था जिसके अंदर कुछ इलीगल सब्सटेंसेस थे, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी कस्टम ऑफिसर्स द्वारा इस तरह के कई कबूतर पकड़े जा चुके हैं जिनके द्वारा स्मगलर से एक जगह से दूसरी जगह इलीगल सामान की स्मगलिंग करते हैं। नंबर 3, स्मगलिंग इन जेल। दोस्तों जेल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मुजरिमों को दुनिया की सुख सुविधाओं से बिल्कुल दूर रखा जाता है। किसी मुजरिम को जेल होना इसी बात का सबूत होता है कि ये उसकी सजा है, उसे सारी सुख सुविधाओं से दूर रहना होगा। लेकिन आजकल के मुजरिम तो भाई इतने चालाक हो गए कि जेल में भी सारी सुख सुविधाओं का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। यहाँ तक कि जिस जुर्म की वजह से उन्हें जेल में डाला जाता है वो काम भी वो लोग जेल से ही जारी रखते हैं। ऐसी दोस्तों एक मामला सामने आया कि भाई जेल से इलीगल सामान की स्मगलिंग करते हुए एक कैदी को पकड़ा गया। हालांकि विदेशी जेलों में काफी सख्त कानून और सिक्योरिटी होती है और मुजरिमों के द्वारा भेजे जाने वाले लेटर या पार्सल को भी एक स्पेशल टीम के द्वारा चेक किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ के क्रिमिनल्स डरते नहीं है, बल्कि अपने काम को जेल के अंदर से ही वो जारी रखते हैं। विदेशी जेलों में दोस्तों इतनी सेफ्टी होने के बाद भी जेल में गार्ड्स को अल्कोहल और कुछ ऐसी चीजें मिल रही थी जो कि वहाँ पर बैन थी। गार्ड्स बहुत ही सख्ती से चेकिंग करते थे, यहाँ तक कि मुजरिमों के बाथरूम के साबुन और शैम्पू को भी अच्छी तरह से चेक किया जाता था। लेकिन इस बार क्रिमिनल ने अलग ही दिमाग लगाया और उसने मैगजीन के 2 पेजेस के बीच में इलीगल आइटम मंगवाए। यहाँ तक कि जिन कबूतरों की हमने बात की थी उनके द्वारा भी जेल में इस तरह के सामान डिलीवर किए जा रहे थे, और जब उनकी ये चोरी पकड़ी गई तो उसके बाद वहाँ के नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया। नंबर 4, सिगरेट स्मगलिंग। दोस्तों WHO के अनुसार इस पूरी दुनिया में 1 बिलियन लोग हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, और ये संख्या दिन पर दिन और भी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतना बड़ा हिस्सा स्मोकिंग करता है तो उसकी स्मगलिंग भी होती ही होगी। स्मगलर लोगों की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और इन चीजों की स्मगलिंग करके काफी पैसा कमाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह सिगरेट की स्मगलिंग करने के लिए स्मगलर सभी तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उनके लिए तब ज्यादा मुश्किल होती है जब उन्हें ये स्मगलिंग का सामान बॉर्डर के उस पार पहुंचाना हो, इसलिए उनके तरीके भी बहुत ही अनोखे होते हैं। यूक्रेन के बॉर्डर पर गार्ड्स ने कुछ इस तरह की सिगरेट स्मगलिंग करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा था। इन लोगों ने पेपर के रोल बनाकर उनमें सिगरेट छुपा रखी थी। पेपर के बड़े बड़े रोल बनाकर उनके अंदर स्पेस में सिगरेट भर रखी थी और इसके ट्रक बॉर्डर के पार ले जाए जा रहे थे। यूक्रेन के बॉर्डर पर ऑफिसर ने सिगरेट के 2 लाख पैकेट पकड़े जिनकी कीमत $2,17,000 थी। इन सिगरेट को ये क्रिमिनल बहुत ही कम टैक्स में खरीदते हैं
और बॉर्डर के पार मनमानी कीमत पर बेच देते हैं। ऐसा ही एक और मामला ऑस्ट्रेलियन गार्ड द्वारा पकड़ा गया, जब सेरेमिक टाइल्स के अंदर सिगरेट को छुपाकर बॉर्डर पार पहुंचाया जा रहा था। लेकिन सर्विस डॉग से ये सिगरेट बच नहीं पाई और पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। नंबर 5, ड्रोन स्मगलिंग। दोस्तों, जिस तरह से टेक्नोलॉजी मॉडर्न होती जा रही है, उसी तरह से स्मगलिंग करने वाले क्रिमिनल्स भी मॉडर्न होते जा रहे हैं। ये क्रिमिनल भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके स्मगलिंग करने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। मोबाइल फोन्स, ड्रोन आदि के द्वारा स्मगलर्स स्मगलिंग करने में लगे रहते हैं और पुलिस के लिए दिन पर दिन काफी ज्यादा ये चैलेंजिंग होता जा रहा है। ड्रोन को पकड़ना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इसे ऑपरेट करना आसान होता है और किसी की नजर पड़ते ही इसे आसानी से उड़ाकर छुपाया जा सकता है। लेकिन विदेश की जेलों में ड्रोन के द्वारा स्मगलिंग करने के काफी सारे मामले सामने आए हैं, जिसके चलते पुलिस ने वहां की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। अब क्योंकि स्मगलर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने धंधे चालू रखना चाहते हैं, इसलिए पुलिस को भी इस टेक्नोलॉजी के तोड़ के साथ अपनी सुरक्षा को बढ़ाना होगा। ड्रोन के साथ स्मगलिंग करना इसलिए भी आसान होता है क्योंकि इसे ऑपरेट कौन कर रहा है इसका पता लगाना पुलिस के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। वीडियो में जो आप 2 आदमी देख रहे हैं ना, इनमें से पहले इंसान को ड्रोन के द्वारा स्मगलिंग करने के मामले में जेल में डाला गया था। साथ ही इसके पकड़े जाने के बाद जेल के आसपास एंटी ड्रोन फेंस और जैमर भी लगा दिए। इसके साथ ही एक सिस्टम क्रिएट किया गया जो कि 600 मीटर के अंदर आने पर किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर लेता है। नंबर 6, हमिंग बर्ड स्मगलिंग। दोस्तों, लोग पैसे के लिए क्या क्या नहीं करते हैं और अगर बात स्मगलिंग की हो तब तो जान और माल दोनों को ही बचाना पड़ता है। गुयाना के एक एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसने अजीबोगरीब ढंग से हमिंग बर्ड्स को छुपा रखा था। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इस व्यक्ति ने हमिंग बर्ड नाम के इस पक्षी को अपने कच्चे में छुपा रखा था। जी हाँ, इस व्यक्ति ने 1 दर्जन से भी ज्यादा जिंदा हमिंग बर्ड्स को अपने कच्चे के अंदर छुपा के रखा था। ये सुनने में देखिए जितना अजीब और झूठ लगता है ना, असल में ये बात उतनी ही सच्ची है। इसे एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा पकड़ा गया। ये व्यक्ति कुछ अजीब तरह का व्यवहार कर रहा था और फ्रेंच कस्टम ऑफिसर द्वारा इसके व्यवहार को नोटिस किया गया और इसे पकड़ लिया गया। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी के कच्चे में भाई कुछ छोटी सी भी चीज चली जाए तो वो तो बेचैन होने ही लगता है। तो इसने तो अपने कच्चे में 1 या 2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा पक्षियों को छुपा के रखा था। तो ऐसे में इसका अजीब व्यवहार साफ तौर पे नजर आ रहा था, जिसकी वजह से ये पकड़ा गया। नंबर 7, चाइल्ड स्मगलर। दोस्तों, दुनिया में सबसे मासूम और भोला अगर कोई होता है तो वो बच्चे होते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में तो छोटे बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन स्मगलर्स ने इन बच्चों को भी नहीं छोड़ा। एयरपोर्ट पर एक ऐसा मामला देखा गया जिसे देखकर स्मगलर्स के दिमाग की दाद देनी होगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक मदर ने अपने बच्चे को कंधे पर उठा रखा है। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित है या फिर स्पेशल चाइल्ड है, जिसे देखकर किसी को भी इस पर दया आ सकती है। लेकिन दया खाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि स्मगलिंग करने का एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका है। दोस्तों, ये भले किसी बच्चे की तरह नजर आ रहा हो, पर ये बच्चा नहीं बल्कि सिर्फ बच्चे की तरह दिखने वाला पुतला है, जिसके कपड़ों के अंदर प्रोहिबिटेड कॉस्मेटिक सामान छुपाया गया है, जिसे चोरी छुपे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। अफ्रीका के एयरपोर्ट पर इस महिला को इस तरह का कारनामा करते हुए जब पकड़ा गया, तब उसने बताया कि ये कॉस्मेटिक का सामान वो बॉर्डर के पार ले जा रहे थे। नंबर 8, गोल्ड स्मगलिंग। दोस्तों, स्मगलिंग के द्वारा एक झटके में बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है और शायद इसीलिए लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर ये धंधा करना पसंद करते हैं। लेकिन क्राइम तो बॉस क्राइम ही होता है। अगर कोई चोर चोरी करता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। छोटी मोटी चीजों की स्मगलिंग करने में कुछ खास फायदा नहीं होता, लेकिन अगर बात सोने की हो तब एक ही बार में जैकपॉट हाथ लगने जैसा होता है और इसलिए दुनिया भर में कई सोने की स्मगलिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगला मामला तो भाई हमारे भारत देश का ही है, जब हमारे भारत देश के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा एक आदमी के पास से 2.2 पाउंड का सोना पकड़ा गया। इस व्यक्ति ने अपने कच्चे के अंदर कई सारी जेब बनवा रखी थी, जिसके अंदर इसने सोना छुपा रखा था। ये सोना पेस्ट के रूप में इसने रखा था, जो कि स्मगलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार था। ऐसे ही एक और मामला देखा गया जहां पर वैक्यूम क्लीनर मशीन के अंदर सोने के बिस्किट रखकर बॉर्डर पार पहुंचाया जा रहा था। इस वैक्यूम क्लीनर मशीन में इंजन के अंदर इन बिस्किट्स को फिट किया गया था, लेकिन कस्टम ऑफिसर की नजरों से कैसे बच सकते थे। और जब इस वैक्यूम क्लीनर पर कुछ शक होने के बाद इसे पूरी तरह से खोलकर देखा गया, तब इंजन के अंदर सोने के बिस्किट मिले और इन स्मगलर्स को पुलिस ने धर दबोचा। इंडिया में ऐसा एक और मामला देखा गया था जब एक व्यक्ति ने स्टील के डोर क्लोजर में सोना छुपा रखा था। इस व्यक्ति को पकड़ने वाले कस्टम ऑफिसर जरूर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, वरना इस व्यक्ति को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन सा था, क्योंकि जिस तरह से उस व्यक्ति ने डोर क्लोजर के अंदर 66 पाउंड सोना छुपा रखा था, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी स्मगलिंग की जा सकती है। इस व्यक्ति ने डोर क्लोजर के अंदर वाले हिस्से में सोना छुपाया था, जो कि डोर क्लोजर का शेप ही था, लेकिन भारतीय पुलिस से ये कैसे बच सकता था और पुलिस ने इसे पकड़ के जेल में डाल दिया। तो भाई देखा आपने किस तरह से चोर स्मगलिंग करने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। वैसे इन चोरों के साथ हमें पुलिस वालों के दिमाग की भी माननी पड़ेगी कि वो लोग इतने शातिर चोरों को पकड़ लेते हैं।